हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विथ नसर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का स्टोरी है वो है टेल्स ऑफ भोला ग्रांडपा, जो क्लास 9 से लिया गया है और जिसके राइटर हैं मनोज दास। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में राइटर के बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा स्टोरी बोल रहा हूँ, और अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भोला ग्रांडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड। भोला ग्रांडपा और उसकी बीवी रहती थी एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज, हम लोग के गाँव के सबसे पश्चिम की तरफ। अ लार्ज बोकल ट्री ओवर शेडोड दियर हट, एक बहुत बड़ा बोकल का सायादार पेड़ उसके झोपड़ी के ऊपर थे। इन द बोकल ट्री, और उस बोकल के गाछ में लिव्ड अ स्मॉल ट्रॉप ऑफ मंकीज, एक इसका बंदर का झुंड रहा करते थे। भोला ग्रांडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला ग्रांडपा और उसकी बीवी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वन मूनलाइट, एक चांदनी रात में, यानी 14वीं की रात में, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम आ फेस्टिवल, हम लोग एक फेस्टिवल से वापस आ रहे थे, यानी त्यौहार से वापस आ रहे थे। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फोगी, रास्ता दूर थी और कुहासा से भरा हुआ। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स, मैं गांव के चौकीदार के कंधे के ऊपर बैठा हुआ था। सडनली, अचानक, भोला ग्रांडपा लेट आउट अ लोड वाइल, अचानक भोला ग्रांडपा बहुत ज़ोर से चिल्ला उठे। एवरीवन इन आवर पार्टी वॉज सरप्राइज्ड, हम लोग के पार्टी के सारे मेहमान ताज्जुब सा हो गए। वी हेल्टेड, हम लोग एकदम थम सा गए, यानी रुक सा गए। इंक्वायरी रिवेल्ड दैट, पूछे जाने पर उसने कहा कि भोला ग्रांडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल, के भोला ग्रांडपा अपने पोते को पार्टी में ले आए थे। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द 2 फिंगर्स ऑफ द बॉय, उसने लड़के को अपने उंगली से पकड़े हुए लेके आ रहे थे। ही डिड नॉट रियलाइज्ड, उसे ये नहीं याद था, व्हेन दोज फिंगर्स स्लिप्ड आउट, कि वो कब उसके उंगली से फिसल गए। भोला ग्रांडपा वॉज कंटिन्यू एज बिफोर, भोला ग्रांडपा जैसे चले वैसे चलते रहे। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रांडपा, तब किसी ने भोला ग्रांडपा से पूछा व्हाट ही वॉज ग्रिपिंग, कि वो क्या पकड़ा हुआ है। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज ग्रैंडसन, एंड उसे याद है कि मेरा तो पोता वहाँ था। एंड लेट आउट अ लोड वाइल, और ज़ोर से चिल्ला उठा। माई फादर चूज 2 शार्प आइड मैन फ्रॉम आवर पार्टी, मेरे वालिद साहब 2 एक्टिव आदमी को पार्टी से चुना। टू गो बैक विद भोला ग्रांडपा टू द फेस्टिवल, भोला ग्रांडपा के साथ वापस पार्टी में जाने के लिए। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग, कुछ देर के बाद भोला ग्रांडपा के पोते मिले। ही हैज़ टेकन अ कोसी शेल्टर अंडर अ काउज बेली, उसने गाय के पेट के नीचे बैठा हुआ था, यानी पनाह लिया हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। एनोदर फनी इंसिडेंट, दूसरा मज़ेदार कहानी। अबाउट भोला ग्रांडपा के बारे में, रिलेटेड बाय माय फादर, जो मेरे वालिद साहब से जुड़ा हुआ था। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून, एक दिन दोपहर में जब बारिश हो रही थी। भोला ग्रांडपा वेल्ड विथ एक्साइटमेंट, भोला ग्रांडपा एकदम ज़ोर से चिल्ला उठा, यानी खुशी से चिल्ला उठा। टोल्ड माई फादर, मेरे वालिद साहब को कहा, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों को, दैट के ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स, के उसने एक डाकुओं का गैंग को देखा। पायरेट्स मैंने होता है डाकू, समंदरी डाकू। दे वेयर बरिंग अ लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यून्स, वो जमीन पे, यानी मिट्टी में एक बहुत बड़ा बक्सा को ये कर रहा था, छुपा रहा था, यानी गाड़ रहा था। ऑन द सी शोर बाय आवर विलेज, हमारे गांव के नज़दीक समुंदर के किनारे पे।
एट वंस, अचानक, फादर एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्ट लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजरी, अचानक मेरे वालिद साहब और उसके दोस्त उस छिपे हुए खजाने को ढूंढना शुरू किया। ट्रेजर माने होता है खजाना। इवनिंग पास्ट, दोपहर ख़त्म हो गए। ऑन टू इवनिंग मानी दोपहर से रात हो गई। मून लाइट केम इन थ्रो द क्लाउड्स, और बादलों से चांद निकल आई, यानी बारिश का मौसम था। तो अ पैक ऑफ जैकल्स वेयर बॉलिंग, और गीधर चिल्ला रहे थे, हॉलिंग। इट वॉज पास्ट नाइट, आधी रात पास्ट हो गई, गुजर गई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसी वक्त भोला ग्रांडपा कन्फेस्ड, भोला ग्रांडपा ये कहा कि दैट देयर वॉज नो रियल ट्रेजर, कि असल में यहाँ कोई ख़जाना नहीं है। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, कि ये एक ख्वाब था, विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिडनैप, जिसे उसने दोपहर में देखा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, एनोदर फनी इंसिडेंट, दूसरा मज़ेदार कहानी, अबाउट भोला ग्रांडपा, भोला ग्रांडपा के बारे में, रिलेटेड बाय माय फादर, जो मेरे वालिद साहब से जुड़ा हुआ था। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून, एक बारिश वाली दोपहर पे, भोला ग्रांडपा वेल्ड विद एक्साइटमेंट, ज़ोर से खुशी से चिल्ला उठे। टोल्ड माई फादर, मेरे वालिद साहब बोले, मेरे वालिद साहब को बोले, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों को, दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स, कि उसने समुद्री डाकुओं का एक गैंग को देखा। फ्रेंड्स, पायरेट का माने होता है समुद्री डाकू। दे वेयर बरिंग, वो लोग दफना रहे थे, अ लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यूनेस, एक बहुत बड़े बक्से को ज़मीन के दरियानी बालू के अंदर, ऑन द सी शोर बाय आवर विलेज, जो हमारे की गाँव के पास वाली समुंदर के किनारे दफना रहा था। एट वंस, अचानक, फादर एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर, मेरे वालिद साहब और उसके फ्रेंड्स लोग उस छुपी हुई खजाने को ढूंढ रहे थे। फ्रेंड्स, ये ट्रेजर माने होता है खजाना। इवनिंग पास्ट ऑन टू नाइट, दोपहर से शाम हो गई, रात हो गई। मून लाइट केम इन थ्रो द क्लाउड्स, और बादलों से चांदनी आने लगी। तो फ्रेंड्स, उस दिन बारिश का मौसम था, इसीलिए क्लाउड्स यानी बादलों से आई। अ पैक ऑफ जैकल्स वेयर हॉलिंग, गिधर यानी सियाल चिल्ला रहे थे, हुक्का हुआ करके। हॉलिंग माने होता है सियाल की आवाज़, हुक्का हुआ। इट वॉज पास्ट मिडनाइट, आधी रात गुजर गई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त भोला ग्रांडपा कन्फेस दैट देयर वॉज नो रियल ट्रेजर, तब भोला ग्रांडपा कबूल किया यानी इकरार किया कि यहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं था। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, ये सिर्फ एक ख्वाब था। विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड नैप, जिसे उसने रात के वक्त सपना में सुना था या देखा था। once, एक बार, भोला ग्रांडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबंस, एक बार भोला ग्रांडपा का सुंदरबन के बारे में एक बहुत अच्छी याददाश्त है यानी कहानी है। इन दोज डेज, उन दिनों, रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम द डेंस जंगल ऑफ द सुंदरबंस, जब रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में एकदम फ्रीली आज़ादी के साथ घूम सकते थे। पीपल टू केयर टू मूव अबाउट इन ओनली ग्रुप्स, आदमी सिर्फ ग्रुप के साथ जाया करते थे। पार्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन, खास करके सूरज डूब जाने के बाद। वन इवनिंग, एक शाम में, भोला ग्रांडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट, भोला ग्रांडपा हफ्तावारी मार्केट से वापस आ रहे थे। फ्रेंड्स, वीकली मार्केट मैंने होता है हफ्ता में जो एक बार मार्केट लगता है, ये एक्चुअली ज़्यादातर गांव में ही होता है। सडनली, अचानक, एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम, लगभग 5 yards की दूरी में उसने देखा कि उसके पीछे, ही हर्ड, उसने सुना, द ग्रोल ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की आवाज़। फ्रेंड, ग्रोल माने होता है आवाज़, टाइगर का आवाज़। भोला ग्रांडपा टर्न्ड एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फेस, भोला ग्रांडपा देखा कि अपने पीछे देखा कि एक टाइगर आंखें खुली करके, साफ बड़ी बड़ी करके उसी की तरफ देख रहा है। भोला ग्रांडपा इंस्टेंटली क्लाइम अप अ
नियरली बनियान ट्री। भोला ग्रैंडपा एकदम जल्दी से जाके एक बरगद का पेड़ में चढ़ गया। द टाइगर रोड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 टाइम्स। लेकिन वो जो टाइगर थे, टाइगर उस पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे और बहुत बार, 100 टाइम्स मैंने होता है बहुत बार। देन इट सेल्टेड डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आइज ऑफ हिम। और फिर वो शेर जाके एक झाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसकी तरफ निगाह यानी अपना नज़र को बनाए रखा। विथ नाइटफॉल, रात गुजर गए। द फॉरेस्ट ग्रीव डार्क एंड साइलेंट। पूरा जंगल एकदम सुनसान अंधेरा सा हो गया। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर बीटिंग ए टेल। और भोला ग्रैंडपा सुन रहे थे कि टाइगर अपने यानी शेर अपने इसको दुम को चिबा रहे थे। ऑन द ड्राई लीव्स, सूखे पत्तियों के बीच। आवर पास्ट, घंटों घंटा बीत गए। डाउन ब्रोक, सुबह हो गई। विथ क्विंग ऑफ डब्स, फाख्ता की आवाज़ सुनाई दी। फ्रेंड्स, क्विंग माने होता है डव की आवाज़ यानी फाख्ता की आवाज़। एक बर्ड होता है, एक चिड़िया होता है। भोला ग्रैंडपा केम डाउन, भोला ग्रैंडपा नीचे उतरे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ माउंट अ लिटिल वे अवे। कुछ दूरी में कुछ आदमियों की ग्रुप को देखा। फ्रेंड्स, माउंट्स माने होता है ढेर, छोटा मोटा ढेर। भोला ग्रैंडपा क्लाइम द माउंट, भोला ग्रैंडपा भी उस ढेर में चढ़ गए। एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन, और पहले आदमी से ये रिक्वेस्ट किए। ही सॉ फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, उसने कुछ पानी देखा पीने के लिए। द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, उस आदमी ने देखा कि शेर किसी का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज मच बिलवर्डेड, वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था वो नया आदमी। वाट इज़ योर सेक्रेट, तुम्हारा क्या राज है। दैट यू सिंपली वॉक पास द हंग्री बीस्ट, क्योंकि तुम इन जानवरों, इस भूखे जानवरों के बीच टहल रहे हो। एंड इट डिड नथिंग, या फिर कुछ नहीं है। ही आस्क्ड भोला ग्रैंडपा, उसने भोला ग्रैंडपा से पूछा। द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्स एंड यर्निंग, बाघ जब सो के उठा तो अपने हाथ पैर को लंबा कर रहा था। जैसे हम लोग सो के उठने के बाद अपने हाथ पैर को लंबा करते हैं या अंगड़ाइयाँ लेते हैं। देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड, तब भोला ग्रैंडपा को याद आया। द टाइगर एंड लुक एट इट, के वो क्यों पैर पे चढ़ा था और क्या, क्योंकि उससे पहले वो उसे भूल चुका था। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लोस्ट हिज सेंस एंड इन फियर, भोला ग्रैंडपा डर से अपने पूरे होशो हवास को खो बैठे थे। ही रेन बैक होम, वो घर वापस आए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, यानी हाफ सेंचुरी लेटर माने होता है कि आधा सदी के बाद। भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर, भोला ग्रैंडपा हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। ऑन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95, एक सुबह में 95 साल की उम्र में। हीज 80 ईयर ओल्ड वाइफ, उसकी 80 साल की बीवी लेमेंटेड मच, बहुत पछताई थी। लेमेंट माने पछताना। सी सेड, वो बोली विथ अ साई, आह भर के यानी कि कमजोरी से। द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रेथ, कि ये बूढ़ा आदमी शायद सांस लेना भूल चुका था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा। थैंक यू।